जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था माना जाता है। किस प्रकार? मिश्रित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण हर साल किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, को किस तारीख को लागू किया गया था? दोस्तों भारत में जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस पुरानी संस्था के स्थान पर किया गया था? दोस्तों किस पुरानी संस्था के स्थान पर किया गया था? दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति का जनक निम्नलिखित में से वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसको? वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 को। किस वर्ष? 1949 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से किसे शामिल किया जाता है? इसका राइट आंसर हो गया कृषि क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका है। कौन सा देश है दोस्तों? अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई थी 2014 में। कब की गई थी दोस्तों? 2014 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वित्त वर्ष की मानक अवधि निम्नलिखित में से क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्या है दोस्तों? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गरीबी का आकलन करने वाली प्रमुख आधिकारिक संस्था कौन सी है? दोस्तों भारत में गरीबी का आकलन करने वाली प्रमुख आधिकारिक संस्था है, कौन है? एनएसओ है। क्या है? एनएसओ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मुद्रा यानी रुपए का वर्तमान प्रतीक चिन्ह, जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? दोस्तों भारतीय मुद्रा जो रुपया है का वर्तमान प्रतीक चिन्ह को डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? उदय कुमार धर्मलिंग के द्वारा। किसके द्वारा? उदय कुमार धर्मलिंगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र किस हिस्से के अंतर्गत आता है? दोस्तों अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीडीपी के आधार पर वर्तमान में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों भारत का 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? 5वां स्थान है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार आधिकारिक रूप से जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1872 में पहली बार जनगणना आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या के संदर्भ में लिंगानुपात शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? दोस्तों इसका वास्तविक अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं। क्या? प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर लगभग कितनी है? दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74.04%। कितना है? 74.04% है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत का सबसे घना बसा हुआ राज्य कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत का सबसे घना बसा हुआ राज्य है बिहार। कौन सा राज्य है दोस्तों? बिहार राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनसंख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 को कहा जाता है। किसको? 1921 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है निम्नलिखित में से केरल। कौन सा राज्य है दोस्तों? केरल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है? 68% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार। कौन सा राज्य है दोस्तों? बिहार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण किस सूची का विषय माना जाता है? दोस्तों समवर्ती सूची का विषय माना जाता है। किसका विषय माना जाता है? समवर्ती सूची का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में निवास करता है? दोस्तों 17.5% हिस्सा भारत में निवास करता है। कितना दोस्तों? 17.5% हिस्सा भारत में निवास करता है विश्व का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप की। किसकी दोस्तों? लक्षद्वीप की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अगली जनगणना किस वर्ष डिजिटल रूप में होना प्रस्तावित या निर्धारित थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2021 में। कब दोस्तों? 2021 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है निजी और सार्वजनिक दोनों का सह अस्तित्व। क्या होता है दोस्तों? निजी और सार्वजनिक दोनों का सह अस्तित्व होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बजट 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है जो पहली बार घटित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संडे के दिन पेश हुआ। क्या हुआ दोस्तों? यह संडे के दिन पेश हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष पदेन रूप में कौन होते हैं? दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष पदेन रूप में होते हैं, कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस उत्पाद के उत्पादन से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध के उत्पादन से। किसे? दूध के उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में भारत के किस शहर में स्थित है? दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में भारत के मुंबई शहर में स्थित है। किस शहर में? मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है?
दोस्तों द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है विनिर्माण। क्या है? विनिर्माण यानी उद्योग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयात निर्यात से। किससे संबंधित है? आयात निर्यात से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है भारत को विनिर्माण केंद्र बनाना। क्या? भारत को विनिर्माण केंद्र बनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य कार्य किस संस्था का था? इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग का। किसका दोस्तों? योजना आयोग का था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रुपए के प्रतीक चिन्ह में आर अक्षर किन दो लिपियों का मिश्रण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी और रोमन का। किसका दोस्तों? देवनागरी और रोमन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की क्लास आपकी एग्जाम के लिए यानी होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन को नहीं शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित मानी जाती है? दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना मानी जाती है हेराल्ड डोमर मॉडल पर। किस पर? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत विश्व की कौन से नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? इसका राइट आंसर हो गया चौथी नंबर का। किस नंबर का? चौथी नंबर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1881 की जनगणना किसके कार्यकाल में नियमित रूप से शुरू हुई थी? दोस्तों वर्ष 1881 की जनगणना नियमित रूप से शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग किस देश की जनसंख्या के बराबर मानी जाती है? ब्राजील देश के बराबर मानी जाती है। किस देश के बराबर? ब्राजील देश के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंगानुपात में गिरावट का मुख्य सामाजिक कारण क्या माना जाता है? दोस्तों मुख्य सामाजिक कारण माना जाता है कन्या भ्रूण हत्या। क्या? कन्या भ्रूण हत्या माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साक्षरता दर मापने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? इसको निर्धारित की गई है 7 वर्ष। क्या मानी गई है? 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य किस वर्ष में बना था? दोस्तों यह बना था 1975 में। कब बना था दोस्तों? 1975 में पूर्ण राज्य सिक्किम बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत में राज्यों की श्रेणी में किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान पर है। किस स्थान पर है दोस्तों? प्रथम स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनसंख्या में भारी गिरावट आई थी। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि जनसंख्या में भारी गिरावट आई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केरल की साक्षरता दर लगभग कितने प्रतिशत के करीब है? दोस्तों कितने प्रतिशत के करीब है? दोस्तों 94% के करीब है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या घनत्व निकालने का सही सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों जनसंख्या घनत्व निकालने का सही सूत्र है कुल जनसंख्या बाई कुल क्षेत्रफल। क्या है दोस्तों? कुल जनसंख्या बाई कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वह राज्य जहां ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में साक्षरता दर कम होने का एक प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों बिहार में साक्षरता दर कम होने का एक प्रमुख कारण है उपर्युक्त सभी। क्या कारण है? उपर्युक्त सभी यानी संसाधनों की कमी, अधिक जनसंख्या घनत्व, जागरूकता का अभाव, यह तीनों का प्रमुख कारण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण को रखने का क्या तात्पर्य है? दोस्तों समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण को रखने का तात्पर्य है केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। क्या कारण है दोस्तों? क्या तात्पर्य है दोस्तों?
केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी का क्या नाम है? दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है कवरत्ती। क्या नाम है दोस्तों? कवरत्ती नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल जनगणना का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? दोस्तों डिजिटल जनगणना का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? ऐप और मोबाइल के माध्यम से डेटा संग्रह। क्या होता है? ऐप और मोबाइल के माध्यम से डेटा संग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1935 में। कब की गई थी? 1935 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से माना जाता है? दोस्तों हरित क्रांति का संबंध माना जाता है खाद्यान्न उत्पादन से। किसे? खाद्यान्न उत्पादन यानी गेहूं चावल से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? दोस्तों 101वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा? 101वां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? दोस्तों नीति आयोग का मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। किस शहर में स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अमूल डेयरी प्रोजेक्ट किस क्रांति की सफलता का प्रतीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति की। कौन सी क्रांति की दोस्तों? श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? दोस्तों आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। कौन थे दोस्तों? सी.डी. देशमुख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहा और इस्पात उद्योग किस आर्थिक क्षेत्र का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया जाता है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक निर्यात किया जाता है अमेरिका को। किस देश को किया जाता है? अमेरिका को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी 2015 में। कब की गई थी? 2015 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को विकासशील क्यों कहा जाता है? दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था को विकासशील कहा जाता है क्योंकि यह संरचनात्मक विकास जारी है। क्या है दोस्तों? यहाँ संरचनात्मक विकास जारी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? दोस्तों भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यानी 2001 से 2011 की वृद्धि दर कितनी रही थी? यह रही थी 17.7%। कितना? 17.7%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वाधिक लिंगानुपात वाली भारतीय राज्य कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है केरल। कौन सा है दोस्तों? केरल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है दोस्तों हरियाणा। कौन सा राज्य? हरियाणा है। यह 2011 के जनगणना के अनुसार है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 में भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 82.14%। कितना? 82.14%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 में भारत की महिला साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 65.46%। कितना? 65.46%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनगणना का दायित्व किस मंत्रालय के अधीन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के अधीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा किस वर्ष की गई थी? दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई थी 2020 में। किस वर्ष की गई थी? 2020 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या पिरामिड में भारत की स्थिति क्या दर्शाती है? दोस्तों जनसंख्या पिरामिड में भारत की स्थिति दर्शाती है युवाओं की अधिकता। क्या दर्शाती है? युवाओं की अधिकता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।